नमस्कार, मैं हूं मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं द छपास। एक बार जुबान देने के बाद अगर कल को कुछ हो गया ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूँगा। फिर तो किसी को जान तो दे पाएगा लेकिन जुबान नहीं दे पाएगा। पहचान गए क्या? अरे हम बात कर रहे हैं बैंडिट क्वीन, विरासत, सत्या, कच्चे धागे, मस्त, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सत्ता, सरफरोश, कयामत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले गोविंद नामदेव की। बेहद पावरफुल एक्टर्स में से एक गोविंद नामदेव असल में अपने खूंखार फिल्मी कैरेक्टर से बिल्कुल उलट हैं। छोटी सी असंवेदनशीलता भी उन्हें दहशत में डाल देती है। स्क्रीन इमेज के उलट वे बहुत ही शांत मिजाज के हैं। कंचे खेलो तो भी ऐसे कि वाहवाही मिले, पतंगबाजी करो तो भी ऐसे कि सबसे आगे रहो, पढ़ाई करो तो सबसे अव्वल रहो। यही मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, जीवन के प्रति मेरी अपनी दृष्टि है, वो है परफेक्शन, पूर्णता। ऐसा सोचते हैं बॉलीवुड के ख्यात अभिनेता गोविंद नामदेव। अपने अभिनय के लिए जानने वाले गोविंद नामदेव को कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोविंद नामदेव अपनी फिल्मों में विलेन और कॉमेडी के रोल के निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव का जन्म 3 सितंबर 1950 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में मध्यम परिवार में हुआ। गोविंद नामदेव के घर वाले मूर्तियों के कपड़े सिलने का काम करते थे। कहा जाता है कि 7वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वे दिल्ली आ गए। बचपन से ही अभिनेता गोविंद पढ़ाई लिखाई में तेज थे, जिससे हमेशा वे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी टॉप करते थे। पढ़ाई में होशियार होने के कारण गोविंद नामदेव को स्कॉलरशिप मिलने लगी, जिससे उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। एनएसडी में अनुपम खेर, करण राजदान, सतीश कौशिक जैसे बड़े कलाकार भी साथ पढ़े। साल 1977 में अभिनेता ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे रेपेट्री में शामिल हुए। अभिनेता गोविंद अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हैं कि साल 1989 में उन्होंने स्ट्रगल के दौर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली की एक एकेडमी में पहली बार 802 रुपए महीने की नौकरी शुरू की थी। गोविंद नामदेव ने जर्मनी, पोलैंड और लंदन जैसे देशों में 12 से 13 साल तक रंगमंच अभिनेता के रूप में काम किया। गोविंद नामदेव स्कूल के दिनों में गायन, कविता, नाटक किया करते थे। अपनी उपलब्धियों की वजह से गोविंद नामदेव को एनसीसी और स्कूल सांस्कृतिक विंग का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने अपनी पहली फिल्म शोला और शबनम की, जिसमें उन्होंने 50,000 रुपए कमाए। उन्होंने दम मारो दम, विरासत, सट्टा, राजू चाचा जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। जब वे एनएसडी में थे उन दिनों एकेडमी में बच्चों का समर कैंप लगा था। मथुरा की रहने वाली सुधा दिल्ली में अपनी बहन के घर घूमने आई थी। वो हर रोज समर कैंप में अपनी भतीजी के साथ आती थी। 1980 में उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई और धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगी और अभिनेता गोविंद नामदेव की सुधा नामदेव से शादी हो गई। साल 1990 में गोविंद नामदेव मुंबई आए। उन्होंने जितने प्ले किए, ड्रामा में अभिनय किया, इन सब का पिक्टोरियल बनाकर गए। इसके बाद अभिनेता गोविंद ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 3 महीने में अभिनेता गोविंद को परेश रावल के साथ केतन मेहता की सरदार पटेल फिल्म मिली। उसी दौरान डेविड धवन शोला और शबनम फिल्म बना रहे थे, जिसमें उन्हें काम मिला। अभिनेता गोविंद नामदेव की शोला और शबनम फिल्म काफ़ी हिट हुई। ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई, जबकि सरदार पटेल 1994 में आई। फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव ने पुस्तक लिखी है मधुकर शाह, बुंदेलखंड का नायक, जिसमें उन्होंने नाटक का निर्देशन किया, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा। अभिनेता गोविंद की इस पुस्तक की महानायक अमिताभ बच्चन ने खूब प्रशंसा भी की। थिएटर हो या फिल्म, उनके अभिनय के साथ साथ उनकी दमदार आवाज़ ने हिंदी सिनेमा में उनकी अलग पंक्ति में उन्हें खड़ा कर दिया। साल 1999 में फिल्म सत्या के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक की श्रेणी में फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2012 में गोविंद नामदेव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिला। अब अभिनेता गोविंद फिल्मों में कम रुचि रखते हैं। थिएटर में इनका रुझान बढ़ गया है। सागर के मंच में इन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया है और निर्देशन में भी इन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं। अधिक अपडेट्स के लिए द छपास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।